जय यीशु। डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। फादर एंथनी डी मेलो अपनी किताब सॉन्ग ऑफ द बर्ड में एक कहानी बताते हैं। किसी राजा के प्रांगण में कई पक्षी रहा करते थे। उनकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति नियुक्त था। राजा हर सुबह शाम उनको चारा खिलाया करते थे। चूंकि इन पक्षियों को जरूरत की हर चीज मिल जाती थी, वे बिल्कुल नहीं उड़ते थे, वे वहीं रहते थे। एक दिन जब राजा पक्षियों के सामने चारा फेंकने लगा था, तो उनमें से एक कबूतर उड़ने लगा। राजा ने पहले कभी उनमें से किसी को उड़ते नहीं देखा था। उस कबूतर की उड़ान देखकर उसने उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति से कहा, यह कबूतर कैसे उड़ रहा है? क्योंकि इनमें से कोई नहीं उड़ता। यह दूसरों में से अलग है। जरूर कुछ समस्या है, इसलिए अति शीघ्र उसे पकड़कर उसके पंख काट दिए जाएं। और ऐसा ही किया गया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, समाज में या इस धरती में अलग होना उतना आसान नहीं है। अगर आप दूसरों से भिन्न हैं, तो यह समझा जाता है कि आप में कुछ समस्या है। अगर आपके सोच विचार, आपका नजरिया दूसरों से अलग है, तो कहा जाता है कि आपका दिमागी हालत ठीक नहीं है, आपके मस्तिष्क के पुर्जों में कुछ त्रुटियां हैं, या आपका ऊपरी हिस्सा हिल गया है। यीशु ख्रीस्त भी बिल्कुल अलग थे। उनका कार्य, उनकी बातचीत और उनका दृष्टिकोण उस समय के लोगों से बिल्कुल भिन्न था। फरीसियों और सदूकियों से तो उनका सोच विचार बिल्कुल ही परे था। इसलिए आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु के संबंधियों में एक चिंता का विषय खड़ा हो गया है, और वे यीशु को बलपूर्वक पकड़ कर रखना चाहते हैं, क्योंकि लोग यह कह रहे थे कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है, अर्थात वे पागल हो गए हैं। लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि यीशु पागल हो गए हैं? उसके कुछ कारण थे। सबसे पहला, लोगों के अनुसार यीशु अपनी पारिवारिक व्यवसाय बढ़ईगिरी को छोड़कर इधर उधर बेवजह भटक रहे थे। उनके अनुसार इस तरह के सुरक्षित व्यवसाय को छोड़कर कोई पागल इंसान ही इधर उधर घूमेगा। दूसरा, यीशु कहीं भी किसी के सामने, चाहे वे सभागृह में, याजकों के सामने, या फरीसियों, सदूकियों या नेताओं के सामने बेझिझक अधिकार के साथ बोलते थे। इस पागलपन का मतलब था अपने लिए खतरा मोलना। तीसरी बात, उनके इर्द गिर्द अजीबोगरीब शिष्यों की टोली थी, जो उनके साथ यहाँ वहां आया जाया करते थे। कोई मछुआरा था, तो कोई चुंगी वसूलने वाला, तो कोई कुछ और। इन्हीं सब कारणों से लोग उन्हें पागल समझते थे। निश्चय ही यीशु कोई सामान्य नॉर्मल इंसान नहीं थे। हम कह सकते हैं कि उनका दिमाग बिल्कुल अलग था। वे पागल थे, हम कह सकते हैं, लेकिन उनकी पागलपन का कारण क्या था? सियना की संत कथरीना कहती हैं, वे एक पागल प्रेमी थे। वे लोगों से बेहद प्यार करते थे। वही उनके पागलपन का कारण था कि वे स्वर्ग को छोड़कर इंसान बनकर धरती पर आए। चूंकि वे लोगों से अथाह प्रेम करते थे, लोग उनके आसपास हमेशा हुआ करते थे। लोगों के प्यार के खातिर ही वे उन्हें सत्य की शिक्षा देते थे और प्रेम और करुणा से पूरित होकर बीमारों को चंगा करते थे। उनके इस प्यार के लिए उन्हें पागल भी कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि लोगों को छुड़ाने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए उसने ना चुकाया हो ऐसा कोई कर्ज नहीं। यीशु के अनुयायी होने का मतलब है उनकी तरह अलग बनना। इस दुनिया में अलग बनना, भिन्न पहचान बनाना उतना आसान नहीं है। उसके लिए जुनून और पागलपन की जरूरत है। यीशु हमारे प्यार में पागल थे। आइए हम भी उन्हें पूरे दिल से प्यार करें और उनकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। आमीन।